नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नोवा ऑफिशियल एवन में। आई होप आप सभी स्वस्थ, खुश और बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी पूरे जोश और मेहनत के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं हूं स्टडी नोवा ऑफिशियल एवन में आपका दोस्त और आज फिर से लेकर आया हूं इतिहास के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, यूपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैलेंज है कि बिना वीडियो स्किप किए सभी 50 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंत में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लुम्बिनी। साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म जो था हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के वो 24वें तीर्थंकर थे, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 24वें तीर्थंकर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो साथियों, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो वह 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। तो 261 ईसा पूर्व कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, छठवां प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों, जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, दोस्तों आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। आपका ऑप्शन भी कौन सा है? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो साथियों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में है, तो कहाँ पर स्थित है? बिहार में। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर 10वां प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो साथी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी, तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 1191। 1191 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1191 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो साथियों, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक कौन थी दोस्तों? तो वो थी रजिया सुल्तान। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मलिक काफूर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो कब किया था दोस्तों? वो 1526 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1526। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा, तो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? दोस्तों, अकबर का संरक्षक कौन था? वो था बैरम खान। बैरम खान। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से
समझ में आ रहा होगा। दी अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? दीन ए इलाही किसने शुरू किया था दोस्तों? वो किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अगर दोस्तों आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 1757। 1757 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सहायक संधि का जनक कौन था? तो सहायक संधि का जनक कौन था? तो वेले जली था। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वेले जली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो मेरठ से हुई थी। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर में जो दोस्तों 1857 की का विद्रोह क्रांति जो हुआ था, नेतृत्व जो हुआ था, वो किसने किसने किया था? वो नाना साहब ने किया था। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वो 1905 में हुआ था। 1905 में। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस में करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसको 50 प्रश्नों को आराम से करिए, मेहनत से करिए, आप लोग जरूर अच्छा करेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1930 ईस्वी में। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1930। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1942 ईस्वी में। तो आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। तो आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 में किस देश का निर्माण हुआ था? तो किस देश का निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? 1974 ईस्वी में। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1974 है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया? दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। देखते हैं कि हमारे बीच कितने छात्र एवं छात्राएं इसका सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपका नाम अगली वीडियो में फीचर किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही जीके, जीएस, हिस्ट्री, साइंस और एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब जल्दी से कमेंट में अपना उत्तर लिखिए और साबित कीजिए कि आप भी एक टॉपर हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।